नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल पेंशन सिस्टम के बारे में, क्योंकि सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें कुछ बड़े बदलाव किए जाएंगे। PFRDA दैट इज पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि मैनेज करती है पूरे नेशनल पेंशन सिस्टम को, इसके अंदर मेजर चेंजेस किए जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसके बारे में जानेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं हूं अंकित अग्रवाल और अपडेट के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर। मेरे लेक्चर की हर PDF आपको फेसबुक पर तो मिलेगी ही, प्लस साथ में आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं बाय सर्चिंग अंकित अग्रवाल ऑफिशियल। और जैसा कि आपको पता है UPSC के एग्जाम्स आ रहे हैं, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो इस साल, अगले साल, जब भी आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव वे में स्टैटिक करंट हर एक चीज एक जगह उपलब्ध करा दिया जाता है। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके पहले जो NPS है, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि जो पूरा टॉपिक है वो आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसको चालू किया गया था 2004 में। इसके नाम से ही आप समझ सकते हो, न्यू पेंशन स्कीम। तो 2004 में इसका नाम था न्यू पेंशन स्कीम, मतलब कि पेंशन प्रोवाइड करना। जब कोई पर्सन रिटायर हो जा रहा है तो उसको पेंशन प्रोवाइड करना। तो ये स्टार्टिंग में सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए था, लेकिन आगे चलकर ये सभी के लिए ओपन कर दिया गया। मतलब अगर आप कोई सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हो, कहीं पर आप नौकरी कर रहे हो प्राइवेट सेक्टर में, तो आप भी अपना अकाउंट खुलवा सकते हो इस पर्टिकुलर NPS के अंदर। तो और इसी की वजह से इसका नाम जो है, इसको कर दिया गया नेशनल पेंशन सिस्टम। मतलब कि सभी लोग जो चाहे इसमें अपना अकाउंट जो है वो खुलवा सकते हैं। कोई भी अगर रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम चाहता है, या फिर सपोज आप 30 साल की उम्र से कमाना स्टार्ट कर देते हैं और आपको लगता है कि अगले 30 साल के बाद, 60 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे, तो यहां पर 60 साल रिटायर होने के बाद आपको कुछ अमाउंट मिल सके और रिटायरमेंट के बाद भी आपको हर मंथ कुछ रेगुलर इनकम आ सके, उसके लिए यह पूरा नेशनल पेंशन सिस्टम लाया गया था। अब यह जरूरी क्यों था, आप ये समझो, क्योंकि हमारे देश में ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है EPFO, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन यह बेसिकली काम करती है जो फॉर्मल सेक्टर के अंदर लोग हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर में है। मतलब आपने देखा होगा किराने की कोई शॉप चला रहा है, ठीक है, कोई भी पर्सन हो जो इनफॉर्मल में हो, मतलब उसके लिए एक बेनिफिट प्रोवाइड करना। इसी की वजह से न्यू नेशनल पेंशन सिस्टम जो है वो यहां पर लाया गया है। और आज के डेट में अगर आप देखोगे तो इसके द्वारा, मतलब कि जो नेशनल पेंशन सिस्टम है, इसके अंदर करीब 5.78 लाख करोड़ रुपीस इतना पैसा जुटा हुआ है, मतलब उसको मैनेज किया जाता है। इसके अलावा आप देखिए तो टोटल नंबर ऑफ अकाउंट्स की हम बात करें तो 4 करोड़ से ज्यादा अकाउंट्स इस समय खुल रखे हैं, जिसमें आपको ध्यान रखना है 3 करोड़ अकाउंट्स अकेले अटल पेंशन जो योजना सरकार लेकर आई थी, आपको याद होगा, जिसके तहत आई थिंक स्टार्टिंग में शायद सरकार कंट्रीब्यूट भी कर रही थी। मतलब सरकार कह रही थी कि अगर आप 1000 रुपए कंट्रीब्यूट करोगे तो हम भी अपनी तरफ से 1000 रुपए इस आपके अकाउंट के अंदर डाल देंगे। मतलब स्टार्टिंग में अगर आपने अपना खुलवाया है इसके अंदर, अटल पेंशन सिस्टम के अंदर, तो बेसिकली इसमें सबसे बड़ा चंक आपको देखने को मिलेगा अटल पेंशन योजना के तहत। और बाकी का जो अकाउंट्स है, बाकी का एक सवा करोड़ जो अकाउंट है यहां पर, वो वॉलंटरी सेविंग है। कहां से? प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के, जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, जो अपना रिटायरमेंट थोड़ा सा सिक्योर करना चाहता है, उसने अपना पैसा इसके अंदर रखा हुआ है ताकि रिटायरमेंट के बाद कुछ उसको मदद हो सके। लेकिन अब यहां पर देखना है कि जो PFRDA है, जो इसको मैनेज करती है नेशनल पेंशन सिस्टम को, वो यहां पर क्या बदलाव कर रही है। तो अभी के हिसाब से अगर सपोज मैं कहता हूं कि आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर, सपोज मैंने कहा 5 लाख रुपए जुट गया है, ठीक है, आपने 30 साल की उम्र से कुछ पैसा उसके अंदर डालना स्टार्ट कर दिया और 60 साल आपकी उम्र हो गई तो आपका उसके अंदर 5 लाख रुपए रखा हुआ है। तो इस 5 लाख का अब क्या होगा, 60% आप तुरंत विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब 5 लाख का 60% हो गया 3 लाख रुपए, तो 3 लाख तो आपको तुरंत मिल जाएंगे। लेकिन बाकी का जो 40% है, जो 2 लाख रुपए है, वो आपको मैंडेटरी एक स्कीम के अंदर लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एन्युइटी प्रोडक्ट। एन्युइटी प्रोडक्ट बेसिकली क्या होगा, यहां पर हर महीने रिटायरमेंट के बाद सपोज आप काम नहीं कर रहे हैं तो हर महीने यहां पर 60 साल की उम्र के बाद आपको मंथली पैसा मिलता रहेगा, 2000 रुपए, 3000 रुपए, डिपेंड करता है कितना आपका अमाउंट है इसके अंदर। तो वो स्कीम के हिसाब से आपको निवेश करना होता है और जो भी उसमें होता है, हर मंथली आपको जो पेंशन है एक तरह का, मतलब वैसे तो पेंशन हम गवर्नमेंट एम्प्लॉय से रिलेट करते हैं, लेकिन यहां पर प्राइवेट सेक्टर को भी मिल जाएगा क्योंकि उसने अपना NPS के अंदर अकाउंट खुलवा रखा था। लेकिन इसमें एक चीज है, इसमें एक ध्यान रखिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सपोज मैं कहता हूं कि नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर आपका जो अकाउंट है जिसमें आपने खुलवाया था,
यहां पर आपका पैसा अप टू 2 लाख रुपीस है, ध्यान रखना है, सिर्फ 2 लाख रुपए तक ही जमा हुआ है। तो यहां पर सरकार कहती है कि हम आपको एग्जाम करते हैं। आपको जरूरी नहीं है कि 40% पैसा इसका, मतलब 2 लाख का 40% कितना हुआ, 80,000 रुपए। तो जरूरी नहीं है कि आपको 80,000 रुपए एन्युइटी स्कीम के अंदर लगाना है, आप पूरा का पूरा 2 लाख रुपए विड्रॉ कर सकते हो। आया समझ में? मतलब जैसे ही पैसा आपका 2,10,000 हुआ सपोज, ठीक है, तो यहां पर 2,10,000 का 60% आपको तुरंत मिल जाएगा और बाकी का 84,000 इसका ये आपको एक स्कीम के तहत लगाना पड़ेगा और पैसा आपको मंथली मिलेगा। ये अभी के हिसाब से चीजें चलती आ रही हैं। लेकिन पिछले हफ्ते की बात है, जो पीएफआरडीए के चेयरमैन हैं उन्होंने यहां पर बोला है कि हम इसको, ये जो एग्जम्पशन है ना 2 लाख तक का, इसको 5 लाख रुपए करेंगे। अब इसको समझिए है क्या 5 लाख, मतलब कि अगर आपका नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर जो अकाउंट था उसके अंदर रिटायरमेंट के बाद आपका पैसा 5 लाख तक है, चाहे 4.9 लाख है, 4.8 लाख है, मतलब 5 लाख तक है, तो यहां पर आप पूरा का पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते हो। आपको इसका 40% एन्युइटी स्कीम के अंदर लगाने की आवश्यकता नहीं है। पहली एग्जाम्पशन कितना तक था, सिर्फ 2 लाख तक था, अब इसको यहां पर बढ़ा दिया गया है। और इसके अलावा एक और चेंज यहां पर करने जा रही है पीएफआरडीए। वो चेंज क्या है कि जो 40% पैसा है, आपको मैंने क्या बताया था, ये लगाना पड़ेगा एन्युइटी स्कीम के अंदर, एन्युइटी परचेज करना पड़ेगा। इसका सिंपल अर्थ होता है कि वही मैंने आपको बोला, मंथली में आपको कुछ पैसा मिलता रहे। तो यहां पर पीएफआरडीए ये कह रही है कि हम चाहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ इसी के अंदर पैसा लगाना है। आया समझ में? मतलब पीएफआरडीए ये कह रही है कि जो 40% पैसा है, मतलब 5 लाख से ऊपर अगर आपके पास है, तो 40% पैसा जरूरी नहीं है कि आपको इसी में लगाया जाए, आपको कुछ दूसरा ऑप्शन भी दिया जाए निवेश करने के लिए, तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन होगा। ऐसा समझ में? लेकिन इसके लिए यहां पर कुछ लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट्स चाहिए, पार्लियामेंट के माध्यम से यहां पर चेंजेस करने पड़ेंगे, तब ये चीज हो पाएंगी। लेकिन अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्यों किया जा रहा है, ऐसा क्या हुआ बेसिकली? तो देखो, इसका जो कारण है ना, ये वाला वो 40% जो एन्युइटी परचेस करना होता है जरूरी, तो अभी तक क्या हो रहा था यहां पर कि एन्युइटी प्रोडक्ट के अंदर जो रिटर्न है वो कम आ रहा था। सपोज मैं कहता हूं कि आपका 5 लाख रुपए, मैंने आपको एग्जांपल बताया, 5 लाख में से 2 लाख रुपए अभी तक क्या हो रहा था, ये आपका एन्युइटी स्कीम के अंदर लगाना पड़ेगा। तो 2 लाख रुपए ये एन्युइटी के अंदर लगाने में आपका जो रिटर्न है वो मुश्किल से 5%, 5.5%, मतलब इतना ही आ रहा था। आप उसी चीज को कहीं सपोज म्यूचुअल फंड में लगाते, अच्छा रिटर्न आ सकता था, 15%, 16%, 10%, जो भी है, मतलब कहीं और निवेश करते और बेटर रिटर्न आ सकता था। लेकिन यहां पर रिटर्न तो बहुत कम आ रहा है, 5%, 5.5%। तो इसकी वजह से बहुत सारे मेंबर्स के द्वारा कंप्लेन आ रही थी कि आप हमें कंपलसरी मत करो कि एन्युइटी प्रोडक्ट के अंदर ही डालो, आप हमें कुछ दूसरा ऑप्शन दो। और मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। सपोज मैंने कहा कि 5% आपको रिटर्न मिला, अब 5% रिटर्न के ऊपर भी आपको टैक्स देना पड़ता है। तो सपोज मैं कहता हूं कि एक्चुअल आपका रिटर्न 4% हो गया, और इसके बावजूद भी आपको पता है कि हमारे देश के अंदर इन्फ्लेशन है, सपोज कहता हूं 6% इन्फ्लेशन है, तो रिटर्न आपको 4% आ रहा है, इन्फ्लेशन 6% है, मतलब आपको तो नेगेटिव रिटर्न हुआ ना यहां पर 2% का, तो ये नेगेटिव रिटर्न हो जाता है एक तरह से। इसकी वजह से यहां पर अब पीएफआरडीए कह रही है चलो ठीक है, यहां पर जो कंपलसरी हम आपके ऊपर कर देते थे ऐसा, उसके बजाय यहां पर हम आपको एक और ऑप्शन देंगे कि आपका जो 40% पैसा है उसको आप एनपीएस फंड मैनेजर्स के अंदर ही रख दो। मतलब कि एन्युइटी वाले स्कीम में लगाने के बजाय आपको एक फंड मैनेजर्स वगैरह होंगे, फंड वगैरह होगा, उसके अंदर डाल दो, उसमें आपको अच्छा रिटर्न आ सकता है, 8%, 10%, जो भी होगा वो आ सकता है। ऐसा यहां पर पीएफआरडीए कह रही है, और अगले 15 वर्ष तक आप अपना पैसा जो है निकाल सकते हो धीरे धीरे मंथली बेसिस पर। मतलब एक तरह की स्कीम लाई जाएगी ताकि आपको एक अट्रैक्टिव जो है ऑफर दिया जा सके। तो एक तो ये हो गया, लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें अभी पार्लियामेंट की मंजूरी चाहिए। तो ये तो तब होगा जब पार्लियामेंट की मंजूरी होगी। 40% का जो पैसा है क्या वो एन्युइटी में लगाया जाए, किसी में और में लगाया जाए, ये पार्लियामेंट चाहिए। लेकिन यहां पर पीएफआरडीए के पास पावर है कि ये जो लिमिट था ना 2 लाख से 5 लाख का, मैंने आपको बताया, ये तुरंत कर सकती है, और इसी की वजह से इसको इमीडिएटली जो है इंप्लीमेंट कर दिया गया है। अब इसमें सिंपल चीज आपको फिर से याद रखना है कि अगर आपका पहले क्या होता था कि 2 लाख तक अगर आपका पैसा जमा हो गया एनपीएस के अंदर, तो यहां पर आप पूरा पैसा विड्रॉ कर सकते थे। अगर आपका पैसा 2,10,000 भी हो गया तो पूरा विड्रॉ नहीं कर पाओगे। अब यहां पर सरकार ने क्या किया, 5 लाख तक अगर आपका पैसा जमा है तो पूरा का पूरा 5 लाख भी आप विड्रॉ कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि 40% पैसा किसी स्कीम के अंदर लगाना है। और इसका भी रीजन आप समझिए। देखो रीजन क्या है बेसिकली, सपोज मैंने कहा कि सपोज किसी का पैसा 2,10,000 एनपीएस में हो गया है, ठीक है, तो अब आप रिटायरमेंट में सोचो अब उसको कितना मिलेगा, इमीडिएटली कितना मिलेगा,
1,26,000, 60% कितना हुआ 2,10,000 का, 1,26,000 मिलेगा और बाकी का 84,000 पैसा वो चला जाएगा एन्युइटी स्कीम के अंदर। अब उसमें अब आप देखो उस पर्सन को कितना पैसा मिल रहा है मंथली, जस्ट 400 450 रुपए हर महीने मिलेंगे। मतलब आपको लगता है आज के डेट में ये 400-450 महीने में कुछ भी हो सकता है इसका, तो इससे अच्छा है कि उसको पूरा पैसा उसी समय दे दो, वो ज्यादा बेनिफिट करेगा। तो ये मकसद की वजह से यहां पर इसको जो है बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा दो और चेंजेस यहां पर किए जा रहे हैं, वो भी मैं आपको जल्दी से बता देता हूं। एज रेस्ट्रिक्शन हो गया। पहले क्या था, अगर आपकी उम्र 65 ईयर्स तक है तभी आप एनपीएस के अंदर ज्वाइन कर सकते हो, नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर आ सकते हो। लेकिन यहां पर अब 65 ईयर्स से बढ़ाकर इसको 70 ईयर्स किया जा रहा है। मतलब अगर आपकी उम्र 68 ईयर्स भी है तो भी आप इस नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। आए समझ में? तो ये एक चीज है आपका। और बेसिकली ये क्यों किया जा रहा है, अगेन यहां पर पहले क्या था, 2017 में ये एज लिमिट को 60 ईयर से बढ़ाकर 65 ईयर्स किया गया था, जिसकी वजह से 15,000 नए अकाउंट्स खुल गए थे। जो कि 60 साल के उम्र से ज्यादा के लोग थे, उन्होंने यहां पर अपना अकाउंट खुलवा लिया, 15,000 लोगों ने। तो यहां पर भी यही देखा जा रहा है कि अगर हम इसको 70 ईयर्स तक कर देंगे तो और लोग इसके अंदर ज्वाइन करेंगे, जिसकी वजह से लोगों की रिटायरमेंट सेविंग्स ये सारी और अच्छी तरह से हो सकेंगी। और इसके अलावा एक और मैं जल्दी से बताता हूं, दैट इज गारंटीड रिटर्न। अब यहां पर क्या था कि कुछ लोग होते हैं जो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, ठीक है। सपोज 60 साल की उम्र के बाद आपका पैसा रखा है कितना, सपोज 10 लाख मान लो, ठीक है, एनपीएस के अंदर रखा है, तो इसमें से 4 लाख आपको किसी स्कीम में लगाना पड़ेगा। तो यहां पर अभी तक कोई ऐसी स्कीम नहीं थी जिसमें आपको गारंटीड रिटर्न मिले। मतलब आप कहो कि भाई मैं 4 लाख यहां पर अपना पैसा लगा रहा हूं तो मुझे एटलीस्ट 4,000 रुपए महीने तो मिले, इतना एटलीस्ट मतलब मिनिमम तो मिले। तो इसके लिए यहां पर अब जो है एक ऐसा स्कीम लाया जाएगा बहुत ही जल्द पीएफआरडीए के द्वारा, जिसमें आपको गारंटीड बता दिया जाएगा इतना तो मिलेगा ही मिलेगा, और बाई चांस और अच्छा ऑफर हुआ तो आपको और रिटर्न भी आ सकता है। तो ये वाला भी किया जा रहा है। तो ये मेजर चेंजेस है दोस्तों, एक काफी बड़ा बदलाव है नेशनल पेंशन सिस्टम में। बहुत लोग इससे जुड़े रहते हैं और इसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ना, मतलब आप एनपीएस की सर्विस किससे लोगे, किसी ना किसी से लोगे। क्या प्राइवेट बैंक से लोगे, एनबीएफसी से लोगे, प्राइवेट सेक्टर बैंक से, या फिर सभी से लोगे? किससे आप ये सर्विस प्रोवाइडर जो है वो कौन है इसमें एनपीएस के लिए? इसका जो राइट आंसर है वो आपको मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, और इसके अलावा वहां पर नहीं हो आप तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी आप इसका सही उत्तर ले सकते हैं। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, कोई भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं, स्टडी IQ ऐप पर जा सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।